Hello student, welcome to my channel. I hope you are all doing well. In this video, we discuss the question answer of the NCERT of chapter first, Introduction to Accounting. In previous videos, we have discussed the accounting concept and accounting terms. And now we are going to start the question answer of chapter first. फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो हमने की थी स्टार्टिंग में, अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटेड information about financial transactions to the user of the accounting information such as owner, government, investors, क्रेडिटर्स एटसेट्रा. जो अकाउंटिंग की हमने डेफिनेशन की थी कि एक सिस्टमैटिक जो प्रोसेस है अकाउंटिंग, डेटा को रिकॉर्ड करने का, लेकिन रिकॉर्डिंग से पहले आइडेंटिफाई करना V+M मेथड पर कि वो फाइनेंशियल भी होना चाहिए और जो बिजनेस से रिलेटेड भी होना चाहिए. क्लासिफाइंग करना जो कि लेजर में हमने वर्क किया था. समराइजिंग, मेकिंग समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन इंटरप्रिटेट करना और फिर उस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर देना. किसको? इंटरेस्टेड यूजर्स को, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. ये हमने बहुत अच्छे से जो टॉपिक डिस्कस किया था. अब हम जो इस वीडियो में क्वेश्चंस में उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है ये सीख रहे हैं. नाउ इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस. Accounting provide the following information. First, resources available in the firm, the means employed to finance those resources, and result achieved by using those resources. Yes, now come to the next questions. State the end product of financial accounting. Student, first we have to know what is the end product. End product means financial statement. जैसे हम फुल ईयर जब पूरी स्टडी करते हैं तो लास्ट में हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता है. वो रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है. तो बिजनेस केस में, इन कंपनी केस में एंड प्रोडक्ट क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा. और एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज शोन बिलो. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इनकम स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज बैलेंस शीट. एंड प्रोडक्ट हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है और दूसरा हमारा जो बैलेंस शीट होती है. इनकम स्टेटमेंट मीन्स द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं. एक प्रॉपर हेडिंग में दोनों अकाउंट को हम कंबाइन करते होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Trading account find out the gross profit and gross loss of the business, right student? And balance sheet find out the financial positions. Balance sheet determine the financial position of the business, right student? और profit and loss account net profit and net loss. Trading account find out the gross profit or gross loss. Profit and loss find out the net profit and net loss, and financial position find out by the balance sheet, right student? Balance sheet show the assets and liability of the business. Asset side or liability side, two side of the balance sheet show the financial position of the business that give the various information to the users, user internal as well as external. Now next question, enumerate the main objective of accounting. हमने बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव जो है वीडियो में जो डिस्कस किए थे कि हमारी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट स्टूडेंट? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर डिस्कस बिलो. फर्स्ट, टू कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना. सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर जो रिकॉर्डिंग करना, डे वाइज जो है रिकॉर्डिंग करना, राइट स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस दैट रिफ्लेक्टेड
इन ए P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे जो फाइंड आउट होगा बिजनेस का, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। Now next third point, making information available to users of the informations, employees, shareholders, stakeholder, as well as government, रिसर्चर एट्सेट्रा, उन सबको इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना ताकि वो हमारे बिजनेस के बारे में जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकें। फोर्थ, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट। आई होप यू ऑल नो कि वी फाइंड द बैलेंस शीट financial positions. We find the financial position of the business by making balance sheet, right? Now next, who are the users of accounting informations? There are two type of users of accounting informations. They are internal as well as second external. Internal user includes management and owners, while external users consist of investors, creditors, the government, the public and the customer. इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र दोनों का पर्पस होता है कि इंफॉर्मेशन गेन करें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लें बिजनेस के बारे में, कि उन्हें जो है फॉर एग्जांपल जो क्रेडिटर्स हैं कि वो हमें जो है गुड्स जो सप्लाई करते हैं क्रेडिट पर, तो नेक्स्ट उन्हें फ्यूचर में भी हमें गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करनी है या नहीं, क्योंकि वो हमारी बैलेंस शीट से एस्टिमेट लगाते हैं कि फर्म इज इन पोजीशन टू पे दी अमाउंट ऑन टाइम और नॉट, राइट स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, state the nature of accounting informations required by long-term lenders. The long-term lenders seek the following accounting informations. जो long-term lenders means जिनके साथ हमने जो डीलिंग की हुई है उनकी पेमेंट हमें जो है 1 year आफ्टर पेमेंट करनी है। टू टाइप्स ऑफ लेंडर्स, फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म एंड देन लॉन्ग टर्म। यहाँ पर जो क्वेश्चन पुट किया गया है तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स है। इन लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स आर दोज लेंडर्स इन ऑन विच द पेमेंट आर ड्यू आफ्टर 1 year, राइट स्टूडेंट? द लॉन्ग टर्म लेंडर्स सीक द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। फर्स्ट, लिक्विडिटी ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन, कि फर्म जो है ईजली जब लाइबिलिटी ड्यू होगी तो वो पेमेंट कर पाएगी नहीं, और लिक्विडिटी पोजीशन फाइंड आउट की जाती है कि फर्म लिक्विड जो कंडीशन है वो राइट है या नहीं है। क्या फर्म के पास इतना कैश अवेलेबल है कि जब लाइबिलिटी ड्यू हो और फर्म उसे ईजली पे कर देगी। प्रॉफिटेबिलिटी, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन क्या है? क्या प्रॉफिट इंक्रीजिंग स्टेज पर है या डिक्लाइनिंग स्टेज पर है? तो लेंडर प्रॉफिटेबिलिटी से एस्टीमेट लगाते हैं, इंफॉर्मेशन जो है गेन करते हैं प्रॉफिट के बारे में। थर्ड, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, फर्म की ऑपरेटिंग जो एफिशिएंसी है कि उसकी स्पीडली जो है कितना वर्क कितने टाइम पीरियड में कर पाती है, उसकी कॉस्ट क्या प्रोडक्ट की पड़ती है। इट मीन्स जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो राइट है या नहीं है। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है, जो हमारे बिजनेस के साथ जो है कनेक्ट होंगे, तो क्या उनका जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है मीन्स लोन की फॉर्म में दे रखा है, तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ पॉसिबिलिटी है क्या नहीं, जिससे कि फर्म इजीली लोन की पेमेंट कर सके और टाइमली भी कर सके और आगे हमारा फ्यूचर जो है ग्रो भी कर पाएगा या नहीं। एबिलिटी टू रिपे द क्रेडिटर्स, हमारे जो क्रेडिटर होंगे तो फर्म की एबिलिटी है या नहीं है कि जब क्रेडिटर की पेमेंट ड्यू होगी तो फर्म के पास इतना फंड होगा कि फर्म उन्हें इजीली पे कर पाएगी या नहीं, राइट स्टूडेंट? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द एक्सटर्नल यूजर
of the information. External users are those users who are not part of a business but are interested in accounting information. जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है बट वो इंटरेस्टेड है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने के लिए. Some examples are government, suppliers, bankers, laborers, unions, tax authorities, etc. For example, गवर्नमेंट चेक करना चाहती है कि जो रूल्स प्रोसीजर जो बने हुए हैं उनको बिजनेस में फॉलो किया जा रहा है या नहीं. सप्लायर्स जो हमें क्रेडिट पर गुड्स देते हैं, जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं, क्रेडिट पर देंगे तो हमारे जो क्रेडिटर बन जाएंगे. और सप्लायर्स होते हैं जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. वो क्या जानना चाहेंगे कि जब वो हमें जो है सप्लाई करेंगे तो हम जो है उनकी पेमेंट किस टाइप से कर पाएंगे. बैंकर्स, लेबर यूनियंस जानना चाहती है कि लेबर जो है उसको उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स और साथ में उनकी वेजेस जो इंक्रीज होगी या नहीं. टैक्स अथॉरिटीज टैक्स पर्पज से जीएसटी काउंट करना और जो भी वैट इस टाइप के जो टैक्स लगाए जाते हैं वो कैसे कैलकुलेशन जो होगी वो सब जो है इन्हीं इंफॉर्मेशन से गेन करती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनुमरेट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ मैनेजमेंट. द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ मैनेजमेंट. ओनली यहाँ पर जो क्वेश्चन है जो हमारी इंटरनल यूजर में हमने जो काउंट किया था मैनेजमेंट और ऑनर. तो मैनेजमेंट किस पर्पज से हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहती है. फर्स्ट, गैदर डेटा दैट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग. जो भी डेटा इकट्ठा करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके बेस पर वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट प्लानिंग करेगी फ्यूचर के लिए. प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर. व्हाट इज गोइंग ऑन, प्लानिंग इज ओनली फॉर फ्यूचर. डिसीजन मेकिंग लेती है कि मीन्स डिसीजन लेना बिजनेस के बारे में वो सारा काम मैनेजमेंट करती है और उसके लिए उसे डाटा चाहिए होते हैं. डेटा कहाँ से आएंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट से. सेकंड, टू डिटरमाइन द साउंडनेस ऑफ बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑन फंड, प्रॉफिट एंड कॉस्ट. बिजनेस की साउंडनेस पोजीशन को चेक करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती हैं जिसमें रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से फाइंड आउट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करके पर यूनिट कॉस्ट और टोटल जो है कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है. तो इसके लिए भी उन्हें क्या चाहिए होते हैं, उन्हें जो रिक्वायरमेंट होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं. राइट स्टूडेंट. नाउ थर्ड पॉइंट, to compare current financial statement with past statement of own and of other similar business to determine the operational efficiency of the business. अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटर फर्म और इंट्रा फर्म मीन्स अपनी फर्म के पास्ट जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल उनके साथ कंपैरिजन करना या दूसरी फर्म जो उसी सेम इंडस्ट्रीज के अंदर है उनके साथ कंपैरिजन करना ताकि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बिजनेस की एस्टीमेट कर सके कि हमारी फर्म है जो बेटर ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं बिजनेस को एज कंपैरिजन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, या वैसे भी अच्छे से जो बिजनेस रन किया जा रहा है या नहीं, लोएस्ट कॉस्ट पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा. तो इस तरह से जो है मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 3 एग्जांपल ऑफ रिवेन्यूज. अब तक जो क्वेश्चंस जो हमने किए थे वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के थे. जो टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ओनली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था. नेक्स्ट जो अब जो क्वेश्चन है फ्रॉम 8, दीज आर द क्वेश्चन ऑफ टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टर्म्स, गिव एनी 3 एग्जांपल ऑफ रिवेन्यूज. रिवेन्यूज जो कि हमने रीड आउट किया था कि व्हेन रिवेन्यूज को कैसे फाइंड किया था कि टोटल जो सेल से मनी जो रिकवर होती है वो रिवेन्यूज होती है.
और उसके अंदर जो हमने सेल्स रिवेन्यू को काउंट किया था प्लस रिसीव्ड डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तीनों जो इनकम होती है वो रिवेन्यू में काउंट होती हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, सेल्स रिवेन्यू प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, difference between debtor and creditor profit and gain. First we write the difference debtor or creditors. Debtor means the persons or entities owing a certain amount to the firms. Debtor means वो लोग होते हैं, वो एंटिटीज होती हैं, मीन्स फर्म होती हैं जो बिजनेस को पेमेंट करेंगी, जो एक सर्टेन अमाउंट की पेमेंट जो है बिजनेस को करेंगी। और अदर्स हम जो कह सकते हैं कि वो पर्सन और एंटिटीज जिन्होंने फर्म को पेमेंट करनी है, जिनकी जो है जिनके ऊपर पेंडिंग है, उन्हें फर्म को पे करना है। क्रेडिटर्स, पर्सन और एंटिटीज हु ओ मनी फ्रॉम द फर्म, जिन्होंने फर्म से मनी लेनी है। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं, वो एंटिटीज होती हैं जिन्होंने फर्म से पेमेंट लेनी है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन इन द बैलेंस शीट। डेटर राइट इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, राइट स्टूडेंट। डेटर राइट इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड क्रेडिटर राइट द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, राइट। नाउ नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड गेन्स कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट और गेन दोनों टर्म हमने की थी। फर्स्ट, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। फर्स्ट आपको बेसिस राइट करने हैं और फिर डिफरेंस का क्वेश्चन करना है, तब आप बहुत अच्छे से जो मार्क अचीव कर पाओगे। बेसिस के साथ डिफरेंस क्वेश्चन करने हैं। द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। प्रॉफिट इज द सम ऑफ टोटल इनकम minus total expenses. Total income minus total expenses equal to profit, and gain equal to an economic benefit that is derived by disposing of an assets. कि जो हमारी abnormal incident होते हैं, ऐसे monetary gain जो abnormal होते हैं, और जब वो incident फर्म में होते हैं तब जो इनकम डिराइव होती है वो गेन होता है। याद हो आपको तो वो हमने एग्जाम्पल किया था कि बिल्डिंग जो 10 लाख वाली जब हम सेल करते हैं तो हमें 12 लाख मिलते हैं, तो 2 लाख डिफरेंस क्या होगा? गेन, राइट। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन विद द यूजुअल बिजनेस ऑपरेशंस। और गेन का जनरेशन क्या है? आउटसाइड द बिजनेस ऑपरेशन। जो प्रॉफिट गेन जो जनरेट होते हैं वो बिजनेस के अंदर होते हैं, बिजनेस ऑपरेशन मींस बिजनेस एक्टिविटी को करते हुए होते हैं, और जो हमारे गेन है वो बिजनेस ऑपरेशंस की बाहर भी हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। Do you agree this statement? Give 2 reasons. Yes, answer of these questions, comparing accounting information is necessary for first, to determine how a firm is performing as compared to its competitors. First, जो है हमारे कंपेयरिंग जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो पूछ रहा है कि क्या वो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है क्या वो कंपेरेबल होती है। Yes, write the answer because the question put do you agree. So first give the answer yes and then write the reasons. First reason, to determine how a firm is performing as compared to its competitors. तो जो कंपेयर करके हम क्या एस्टिमेट करते हैं, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारी फर्म है जो दूसरे जो हमारे सेम जो फर्म है इट मीन्स कॉम्पिटिटर है उनके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है। टू डिटरमाइन द इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ ए फर्म, टू चेक हाउ ए फर्म हैज बीन परफॉर्मिंग ओवर द ईयर्स, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म। और जब हम जो है हमारी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को
हमारे जो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरिजन करते हैं तो फर्म की जो पोजीशन पता लगती है कि वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई, क्या ओवर द ईयर फर्म अब बेटर परफॉर्म कर रही है या नहीं, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the accounting information is not clearly presented, which of the qualitative characteristics of accounting information is violated? कि हमारे जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो जब क्लियरली प्रेजेंट नहीं की जाती, कौन सी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक होती है इंफॉर्मेशन जिसको वायलेट माना जाता है? द आंसर इज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स आर वायलेटेड। फर्स्ट, the data will be erroneous or biased which impact reliability। हम क्या मानेंगे कि हमने जो डेटा लिए हैं वो बायस लिए हैं। सेकेंड, द इंफॉर्मेशन लॉसेस वैलिडिटी एंड हैंस लॉसेस रेलेवेंस, कि जो हमारे लिए उसका यूज होना चाहिए वो नहीं है तो वो क्या है, रिलायबल नहीं माने जाते, उसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। रिकॉर्ड्स विल बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जब इस टाइप की जो कंडीशन जो फर्म में होती है तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना ईजिली नहीं होता। एंड विल बी प्रोन टू एरर्स विच इम्पैक्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो हमें जो है डिफ़िकल्टी होती है अंडरस्टैंडेबल करने में उन्हें, और जिससे क्या होगा, एरर्स होती हैं। फोर्थ, कंपैरिजन विद अदर रिपोर्ट्स विल बी डिफ़िकल्ट, दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करना भी क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, राइट। इंटरप्रिटेट करने में भी डिफ़िकल्टी आती है, और जब इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो हम जो है हमारी रिपोर्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, नो इंट्रा फर्म और नो इंटर फर्म, राइट। स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डू यू एग्री? Yes, we agree this statement. First you write it and then give the reason. The role of accounting has evolved over the years. Accounting का जो रोल है वो कई सालों में देखा कि आपने चेंज हुआ। पहले क्या था, ओनली रिकॉर्डिंग था, इट वॉज कंसर्न विद द रिकॉर्ड कीपिंग था, बट करंट टाइम्स में इट इज मोर कंसर्न with provided business information to relevant users, कि जो इंफॉर्मेशन गेन की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो यूज़र तक पहुंचाने तक का वर्क भी आता है अकाउंटिंग में। These changes are the result of dynamic changes in business structure। ये चेंजेस किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है जो बिजनेस स्ट्रक्चर में डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, जो लगातार क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, और जिससे क्या है कि हमें जो है अकाउंटिंग का रोल और भी इंक्रीमेंट स्टेज पर दिखाई दे रहा है। विच हैज़ बिकम मोर कॉम्पिटिटिव नाउ डेज, आज जो है इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई है और इसका जो रोल है और भी बढ़ गया है, कि ओनली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टी तक जो कम्युनिकेट करना भी है, जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी कर सके, जिससे कि वो डिसीजन जो है ले सके, राइट स्टूडेंट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13। गिविंग एग्जाम्पल, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म्स, फिक्स एसेट्स, रिवेन्यू, एक्सपेंसेज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड कैपिटल। इन टर्म्स को हमने वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो एक बार आप जरूर उन वीडियोस को जो अच्छे से पहले टैली करके फिर इन टर्म्स को राइट करना, राइट। नाउ वी कम फर्स्ट, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड आर नॉट यूज्ड एंड आर नॉट परचेज फॉर सेल। They bring profits over the year to the business, for example land, building, machinery, etc. फिक्स एसेट्स के अंदर हमने जो रीड किया था इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स, राइट स्टूडेंट, ये आप अच्छे से वीडियो में देखना। रिवेन्यू, रिवेन्यू इज इनकम अर्न्ड थ्रू रूटीन एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस सच एज एन अमाउंट दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। जो हम गुड्स को सेल करते हैं, जो अमाउंट रियलाइज होती है वो रिवेन्यू है।
कस्टमर को सर्विस देते हैं, जो अमाउंट रियलाइज होगी वो क्या है, रिवेन्यू है। साथ में कमीशन रिसीव्ड और रॉयल्टी रिसीव्ड। एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज आर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू। जो एक्सपेंसेज होती है वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस प्रोसेस में अर्निंग को जो है कवर करने के लिए किया जाता है। फॉर अर्निंग रिवेन्यू के लिए जो है एक्टिविटीज हम करते हैं, कॉस्ट हम करते हैं, वो एक्सपेंसेज है। फॉर एग्जांपल डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय नॉर्मल वियर एंड टीयर। जो एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है वो डेप्रीशिएशन है, और एज ए एक्सपेंस हम इसको एक्सपेंस की तरह प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंसेस साइड पे दिखाते हैं, सेम एज इट इज रेंट, वेजेस और सैलरी, राइट। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, नाउ नेक्स्ट टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज दैट आर टू बी क्लियर्ड ऑफ विद इन ए ईयर। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन। ऐसी लाइबिलिटी जो क्लियर करनी होती है विद इन 1 ईयर, 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है इनके लिए, और 1 ईयर के अंदर जो लाइबिलिटी हमें क्लियर करनी होती है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। और एग्जांपल है क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्वेश्चन कई बार आता है बेटा कि राइट द 2 एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, राइट स्टूडेंट। समटाइम द क्वेश्चन गिवन इन द एग्जाम, राइट 2 एग्जांपल of short term liability, 2 example of long term liability। long term liability में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन, राइट। नाउ नेक्स्ट टर्म कैपिटल, द सम फाइनेंस्ड बाय द ओनर ऑफ द फर्म ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स, इट इज रिकॉर्डेड एज ए लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल or write in the liability side of the balance sheet. Now next question 14, define revenue and expenses। दोनों टर्म अभी हमने जो है डिक्टेट भी किए हैं लास्ट क्वेश्चन में कि रूटीन एक्टिविटीज से जो इनकम अर्न होती है वो रिवेन्यू है, जो कि गुड्स को सेल करने से, सर्विस सेल करने से, या जो हमें कमीशन की फॉर्म में जो है रिसीव होती है, डिविडेंड इनकम एटसेट्रा। और एक्सपेंसेज आर द कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू, कि जो रिवेन्यू अर्न करने के लिए हम एक्सपेंसेज करते हैं वो क्या है, एक्सपेंसेज है, राइट। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ बिजनेस स्टूडेंट्स एंड अदर टू फैमिलियराइज देमसेल्फ विद द अकाउंटिंग डिसिप्लिन। Yes, answer of questions, accounting is the language of business. Hence it is necessary for business students and other to familiarize themselves with the accounting discipline. The following reasons are also important. First, understood various principles of accounting. जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के वो हमें क्या होने चाहिए, अंडरस्टैंड होने चाहिए। लर्न हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, कि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे। समराइजिंग मीन्स समरी, जो फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए बनाई जाती है वो कैसे बनेगी। एक्यूरेट, जो इंटरप्रिटेशन जो इंफॉर्मेशन के बेस पर होगा वो कैसे होगा, राइट स्टूडेंट। तो आपको जो है इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नाउ वी कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। फर्स्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग, डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव। जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन थे तो आप उसे क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। व्हाट इज अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन नोट करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव हमने किए थे कि मीन्स रिकॉर्ड मेंटेन करना, सिस्टमेटिक मेंटेन किए जाते हैं रिकॉर्ड्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं। देन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस बाय क्रिएटिंग P&L अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस है बिजनेस की प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है, और जो कैसे फाइंड आउट होगा, जब हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट्स और लॉस राइट अप करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे। और फाइनेंशियल पोजीशन बाय मेकिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शो द पोजीशन ऑफ
assets and liability of the business. And fourth question, providing accounting information to various user. Communicate accounting information to internal as well as external users. Helps understand accounting data in a structured manners. Right, student? Now next question, explain the factor which necessitated systematic accounting. जो हमने प्रोसेस की थी, सेम स्टेप. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन की जो एक्टिविटी की थी, देन जो है रिकॉर्डिंग वर्क किया था जो जर्नल बुक्स के अंदर होता है, रिकॉर्ड करने का जो है, लेकिन रिकॉर्डिंग किस बेस पर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स. और सिस्टमेटिक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर होगा. और उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन, मीन्स सबको अपने अपने अकाउंट में जो है राइट अप करेंगे. और ये जो वर्क किया जाता है वो लेजर में किया जाता है. सब ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं. और समराइजिंग करना, ऑल द ट्रांजैक्शन गेट प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस. जो बैलेंस शीट बनाई जाती हैं, हमारा जो P&L अकाउंट बनता है और जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, हम ट्रायल बैलेंस से लेते हैं. और ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट के बैलेंसेज होते हैं. तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट टू चेक आउट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट. ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करता है, जो कि हमारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेज होते हैं. राइट स्टूडेंट? एनालिसिस एंड डेटा जो इंटरप्रिटेशन. उसके बाद जो सिस्टमेटिक वे से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, तो उनको इंटरप्रिटेट किया जाता है. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है आपने गेन की, उसे कई बार क्या किया जाता है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, तो उन्हें चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है प्रेजेंट किया जाता है, ताकि जब हम अपनी इंटरेस्टेड पार्टी को कम्युनिकेट करें तो दे कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द इंटरेस्टेड पार्टीज. राइट स्टूडेंट? डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ एक्सटर्नल यूजर. शॉर्ट टर्म में हमने जो क्वेश्चन किया था इंटरनल यूजर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में. अब जो इंफॉर्मेशन जो है एक्सटर्नल यूजर के लिए कैसी जो है इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं, तो एक्सटर्नल यूजर में आपके जो कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टर्स, लेंडर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप और यूनियन एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स, ये सभी आते हैं. ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेबिलिटी और वेल्थ जो सिस्टम, सबको जो है इंफॉर्मेशन को जो गेन करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. तो उनके लिए जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत जो है यूज़फुल होती है. राइट स्टूडेंट? इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेनेशन में डिस्कशन किया था. व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स. एसेट्स की डेफिनेशन यहाँ सबसे पहले हम राइट करेंगे कि एसेट्स इज ए रिसोर्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय ए पर्सन और बिजनेस दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट कैश फ्लो इन फ्यूचर. कि एसेट्स वो रिसोर्स, वो वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसे बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, और ताकि फ्यूचर में जो उन्हें कैश फ्लो हो, ताकि फ्यूचर में जो अर्निंग उन्हें रिसीव हो. राइट स्टूडेंट? उसके बाद हमने एसेट्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. राइट स्टूडेंट? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और सिमिलर कैश इक्विवेलेंट. कि ओनली कैश ही नहीं, सिमिलर कैश इक्विवेलेंट्स जो वो भी इंक्लूड किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कैश के साथ बैंक बैलेंस, ट्रेजरी बिल जिसे कि आप 3 मंथ्स में इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. नॉन करंट एसेट्स, दैट assets cannot be converted into cash within 1 year. Right? Then tangible or intangible. Tangible assets which can be touched, seen and felt. Intangible which have no physical existence, which cannot be seen. Operating assets that are required for daily operation of the business.
जो डेली आपको एक्सपेंस करने हैं उनके लिए। नॉन ऑपरेटिंग दैट कैन जनरेट रिवेन्यू even when not being utilized for daily operations. Fixed TCS assets, these are assets, no amount realized from these assets, but this is important assets because we have to cover the balances of the fixed TCS assets. Two example of the fixed TCS assets: first, debit balance of profit and loss account and deferred revenue expenditure. P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कि जो एक्सपेंडिचर हमें कवर नहीं हुए फ्यूचर में कवर होंगे उनको राइट अप करते हैं जब तक वो कवर नहीं होते, और जब वो कवर हो जाते हैं हमें यहाँ से जो है अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वो। राइट स्टूडेंट, नाउ दिस इज द सेम क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन द शॉर्ट टर्म गेन और प्रॉफिट। हेयर first write the definition and then difference find out, okay, but in short term only differences is given. Now next question, explain the qualitative characteristics of accounting informations. Very important questions कि हमारी accounting information में क्या features होनी चाहिए। first वो reliable होनी चाहिए, means उनके क्या होने चाहिए, हमारे पास authentic proof होने चाहिए, source document होने चाहिए, तभी वो रिलायबल होंगी। नेक्स्ट, रेलिवेंट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन दैट इज अप्रोप्रिएट शुड बी मेड इजी टू असेस एंड अवेलेबल टाइमली। इट अवॉइड्स एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो होंगी तो वो हमारे प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होंगी। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन का हमें कोई बेनिफिट अचीव नहीं होगा। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस टाइप के होने चाहिए कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। आप उन्हें जो है चार्ट की फॉर्म में, जो है टेबल की फॉर्म में जो शो कर सकते हैं ताकि जो हमारी पार्टी जो उन्हें देखकर इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, और कंपेरेबल भी होने चाहिए। इंट्रा फर्म और इंटर फर्म दोनों कंपैरिजन जो है पॉसिबल होना चाहिए। राइट स्टूडेंट, दीज आर द क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड, ये अभी हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन में जो डिस्कस किया है वही क्वेश्चन है, बट आप इसको यहाँ पर कंप्लीट जो है राइट अप करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट, असिस्ट द मैनेजमेंट। जो आज अकाउंटिंग है वो असिस्ट भी करती है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, बजट बनाने में, रिपोर्ट बनाने में, तो मैनेजमेंट को असिस्ट करती है कि उन्हें जो है किस प्रकार से ये वर्क करने हैं। कंपेरेटिव स्टडी, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म, ये पॉइंट हम जो है कई क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ थर्ड, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मेमोरी, कि वी आर ह्यूमन बीइंग और हमारी मेमोरी जो है वो क्या है, हमारी जो मेमोरी जो कैपेसिटी है वो क्या है, जल्दी लूज हो जाती है, हम भूल जाते हैं एक्टिविटी को, ट्रांजैक्शन को। तो ये हमारी क्या मेमोरी का सब्स्टिट्यूट्स है कि इसमें हमें सब रिकॉर्ड मिलता है अकाउंटिंग में, जो कि जर्नल में, लेजर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो ये डेटा को रिकॉर्ड करती है। तो हमारी मेमोरी का क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है कि हमें सब प्लान नहीं रखना पड़ता। और इंफॉर्मेशन टू एंड यूज़र, कि जो भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है वो हमारे एंड यूज़र को प्रोवाइड की जाती है। एंड यूज़र मीन्स आर्टिस्ट, ताकि वो स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन बिजनेस के बारे में जो डिसीजन ले सकें। और इस टाइप से हमने जो है इन सभी क्वेश्चन को जो आपके सामने डिस्कस किया है, आपको जो है अच्छे से हमने जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग टर्म्स पर जो है वीडियो बना के जो दी थी उसके अंदर एक्सप्लेनेशन थी, और उसके बाद हमने NCERT क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि you all understood all the concept and question answer very clearly. If you find any difficulty, then write in the comment box and then share this video. If you think that it is very useful, then share your friend. Right student, अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये यूज़फुल हो और वो भी अच्छे से जो मार्क्स जो अचीव कर सकें। एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ cheerful day.